एम्मा एक नए जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। जैसे ही वह बैठी, उसकी स्कर्ट अचानक फट गई। एक पल के लिए उसका चेहरा उतर गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी जैकेट कमर पर बांध ली ताकि किसी को पता न चले। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू जारी रखा। सामने बैठी मिसेस कॉलिंस ने एम्मा की फटी हुई स्कर्ट देख ली थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर बाद मिसेस कॉलिंस ने उसे नौकरी दे दी। काम देखने में काफी आसान लग रहा था। एम्मा को बस मिसेस कॉलिंस के बेटे ईथन के साथ समय बिताना था, जिसे हाफ बॉडी पैरालिसिस था। एम्मा को लगा कि काम आसान होगा, लेकिन जब मिसेस कॉलिंस उसे ईथन के कमरे में ले गई, तो वह लड़का अजीब हरकतें करने लगा, जैसे पागल हो गया हो। एम्मा डर गई। अचानक ईथन बिल्कुल सामान्य आवाज में बोला, वैसे तुम्हारी स्कर्ट फटी हुई है। एम्मा हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि लड़का बीमार नहीं था, बस नाटक कर रहा था। अगले दिन ईथन सच में बहुत बीमार हो गया। एम्मा को लगा कि शायद वह अब भी नाटक कर रहा है, लेकिन जब डॉक्टरों ने उसका इलाज किया तो एम्मा ने उसके शरीर पर गहरे निशान देखे। वह उलझन में पड़ गई कि इतने अमीर और ताकतवर परिवार का लड़का अंदर से इतना टूटा हुआ क्यों है। एक दिन एम्मा ने ईथन के माता पिता को जोर जोर से लड़ते हुए सुना। तभी उसे असली वजह पता चली। ईथन के पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे थे। उसने स्विट्जरलैंड में अपने इलाज के कागजात पहले ही तैयार कर लिए थे। अब एम्मा समझ गई कि उसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट पूरे 6 महीने का ही क्यों था। उसे ईथन को फिर से जिंदगी से जोड़ने और जीने की वजह देने के लिए रखा गया था। एम्मा नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार के 5 लोग उसकी सैलरी पर निर्भर थे, इसलिए उसने हिम्मत करके काम जारी रखा। उस बड़ी सी विला में अक्सर सिर्फ एम्मा और ईथन ही होते थे। ईथन ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहता। जब भी एम्मा उससे बात करने की कोशिश करती, वह उसका मजाक उड़ाता। एम्मा का बस एक ही काम था, ईथन को हंसाना। इसलिए एम्मा हर रोज नए कपड़े पहनने लगी, रंग बिरंगी ड्रेसेस, अलग अलग स्टाइल, बस इस उम्मीद में कि ईथन मुस्कुरा दे। लेकिन वह हमेशा मुंह फेर लेता। अपनी बीमारी की वजह से उसने खुद को पत्थर जैसा बना लिया था। एक दिन ईथन की एक्स गर्लफ्रेंड अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलने आई। वह नया बॉयफ्रेंड ईथन का पुराना सबसे अच्छा दोस्त निकला। उनके जाने के बाद ईथन ने गुस्से में अपनी सारी पुरानी तस्वीरें तोड़ दी। एम्मा चुपचाप जमीन पर बैठ गई और टूटे हुए फोटो फ्रेम जोड़ने लगी। शायद उसी पल ईथन के अंदर कुछ बदल गया। उस दिन के बाद उसने एम्मा का मजाक उड़ाना बंद कर दिया। धीरे धीरे वे दोस्त बन गए। ईथन ने फिर से हंसना और बात करना शुरू कर दिया। उसके माता पिता ने खुशी से कहा, हमने ईथन को बरसों बाद ऐसे हंसते हुए देखा है। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।